Hello friends, welcome to Art with Aruna and today we are going to solve NCERT class 6 exercise 3.2. Let's start. Question number 1 is what is the sum of any two odd numbers and even numbers? तो हमें यहाँ पे बताना है कि जब दो ऑड नंबर्स को या दो इवन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो चलिए ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम दो ऑड नंबर्स को लेंगे। तो पहला ऑड नंबर हमने ले लिया है 3 और दूसरा ले लेते हैं 5। दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 8। और ले लेते हैं कुछ, पहला नंबर हम ले लेते हैं 11, दूसरा ले लेते हैं 5, तो कितना आ जाएगा 16। एक और ट्राई करते हैं, ले लेते हैं 7, दूसरा ले लेते हैं 9, तो कितना आएगा 16। तो यहाँ पे देखिए जब हमने दो ऑड नंबर्स को लेकर ऐड किया है तो हमें हर बार आंसर कैसा मिला है इवन। मतलब जब दो ऑड नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर कैसा मिलेगा इवन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हमें दो इवन नंबर को ऐड करना है। दो इवन नंबर हम ले लेते हैं। चलिए पहला ले लेते हैं 4, दूसरा 6, 4 + 6 10। एक और ले लेते हैं 8, 8 + 10 ले लेते हैं, 8 + 10 18। और कुछ ट्राई करते हैं 20, 20 + 4 कितना आ जाएगा 24। तो मतलब जब दो इवन नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमें आंसर कैसा मिलता है इवन मिलता है। मतलब या तो आप दो ऑड नंबर को ऐड करें चाहे दो इवन नंबर को ऐड करें, आपको हमेशा आंसर कैसा मिलेगा इवन नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है कि दी हुई स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। ये कह रहा है कि अगर 3 ऑड नंबर्स को हम जब प्लस करते हैं तो हमें एक इवन नंबर मिलता है। तो चलिए 3 ऑड नंबर हम ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं 3, फिर 5, फिर 7। तीनों को हम प्लस करें 3 + 5 8, 8 + 7 कितना आ जाता है 15। यानी जब हमने इन तीनों को प्लस किया हमें क्या मिला 15, जो कि एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है भाई आंसर कैसा आता है इवन, यानी ये क्या है गलत है, यानी फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। यानी 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर को ऐड करने पे इवन नंबर आता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो हम ले लेते हैं 3 + 5, 2 ऑड नंबर हो गए। अब एक इवन नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 6। तो ये कितना हो गया 3 + 5 8, 8 + 6 14। तो 14 कैसा है इवन नंबर है, यानी ये स्टेटमेंट कैसी हो गई ट्रू। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। चलिए 3 नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नंबर ले लेते हैं 3, देन 5, देन 7। तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 5 15, 15 × 7 105। तो हमें कैसा नंबर मिला है एक ऑड नंबर मिला है। मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है सही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। नेक्स्ट क्या है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द कोशेंट इज ऑलवेज ऑड। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब हम इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें जो आंसर यानी कोशेंट जो मिलता है वो कैसा होता है ऑड होता है। तो चलिए हम इसे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक इवन नंबर हम लेते हैं, हम ले लेते हैं 14। 14 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा 7। लेकिन यहीं पे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 20 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें कोशेंट कितना मिलेगा 10। तो यहाँ पे देखिए कभी तो हमें क्या मिल रहा है ऑड नंबर, लेकिन कभी इवन नंबर भी मिल रहा है। तो लेकिन यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि हमेशा ही हमें ऑड नंबर मिलता है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसी है फॉल्स है। नेक्स्ट ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद की टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं। तो अगर हम प्राइम नंबर्स बोले तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो हम जब यहाँ पे प्राइम नंबर्स की लिस्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 भी है। 2 कैसा है इवन नंबर है। तो इसका मतलब है सारे प्राइम नंबर ऑड नहीं होते, इवन भी होता है एक। तो ये कैसा हो गया फॉल्स। नेक्स्ट ऑल प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। तो अब ये कह रहा है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो कोई भी प्राइम नंबर जो होता है तो या तो वो खुद से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है कि हर एक प्राइम नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर होते हैं। जैसे अगर हम 7 की बात करें तो 7 का एक फैक्टर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 की टेबल में 7 आता है। और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 7, क्योंकि 7 की टेबल में आता है। इट मीन्स हर प्राइम नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एक भी फैक्टर नहीं होता। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई फॉल्स हो गई।
नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। तो ये कह रहा है कि जब भी हम दो प्राइम नंबर को प्लस करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा इवन है। तो चलिए देखते हैं, हम दो प्राइम नंबर को 5 + 7 करते हैं तो हमें कितना मिलता है 12, 3 + 5 करते हैं तो कितना मिलता है 8। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमें इवन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और प्राइम नंबर है, वो कौन सा है 2। तो जब हम 3 + 2 करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है 5। जब हम 11 + 2 करते हैं तो हमें कितना मिलता है 13। इट मीन्स हमें कई बार ऑड नंबर भी मिल रहा है। इट मीन्स सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ये कैसा हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे जो हम प्राइम नंबर की लिस्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सारे ऑड नंबर है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है कि केवल 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है, ये कैसा है, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे जब प्राइम नंबर की लिस्ट देखी थी तो यहाँ पे देखिए एक इवन नंबर क्या है 2, यानी ये जो 2 है ये क्या है, प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। यानी 2 इवन नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है। चलिए देख लेते हैं, 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। इसका मतलब है कि जब भी हमने 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई किया आंसर कैसा आया, इवन नंबर। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, ट्रू। Question number 3 is the numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. तो यहाँ पे हमें बोला है कि 13 और 31 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर्स है, और ये दोनों नंबर किससे मिलकर बने हैं, डिजिट 1 और 3 से। तो इसी तरह से हमें और भी प्राइम नंबर्स के पेयर फाइंड आउट करने हैं जो सेम डिजिट से बने हों, और ये नंबर हमें कब तक फाइंड आउट करने हैं, अप टू 100 तक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपकी बुक में ही दिए हुए इस चार्ट को रेफर करेंगे। इस चार्ट में जितने नंबर सर्कल किए हुए हैं वो सारे किसको शो कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स को, और जो नंबर कटे हुए हैं वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। तो इस चार्ट को रेफर करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 के बाद एक नंबर आ रहा है 17, जो किससे मिलकर बना है, 1 और 7 से, और सेम एक प्राइम नंबर हमें मिल रहा है 7171। तो ये दोनों ही नंबर क्या है, 1 7 से मिलकर बने हैं, तो ये एक हमें पेयर मिल गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 17 और 71। इस टेबल में आगे बढ़ने पर हमें नंबर मिल रहा है 3737 एंड 7373, जो किससे मिलकर बने हैं, डिजिट 7 और 3 से। तो ये एक और पेयर हमें जो मिला है वो क्या मिल गया, 37 और 73 का। इस टेबल में आगे बढ़ने पर एक और पेयर हमें दिख रहा है जो कि किससे बना है, 7 और 9 से, जो कि क्या है 79 और 97। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 79 और 97। तो इस तरीके से हमें 100 तक लगभग 3 पेयर ऐसे मिल चुके हैं जिसमें सेम डिजिट का यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो इस क्वेश्चन में हमें उन सारे कॉम्पोजिट एंड प्राइम नंबर की लिस्ट बनानी है जो कि 20 से छोटे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सेम इसी चार्ट का यूज़ कर लेंगे जिसमें सर्कल में क्या दिए हैं, प्राइम नंबर्स, और क्रॉस करके कौन से नंबर दिए हुए हैं, कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 2 से। तो पहला प्राइम नंबर हमें मिल गया 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17 एंड देन 19। तो 20 से छोटे हमने सारे प्राइम नंबर्स लिख लिए। अब कॉम्पोजिट नंबर हम लिख लेते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी नंबर क्रॉस किए गए हैं वो सारे क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 को भी क्रॉस किया है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो इसीलिए जब हम कॉम्पोजिट नंबर की लिस्ट स्टार्ट करेंगे तो इस 1 को हम छोड़ देंगे और हम कहाँ से शुरू करेंगे, इस 4 से। तो हमारा पहला कॉम्पोजिट नंबर क्या हो गया, 4, देन 6, देन 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 and 18. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। तो यहाँ पे हमें बताना है कि 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। तो अगर हम 1 से 10 के बीच के प्राइम नंबर्स लिखे तो सबसे पहले क्या आता है, 2, फिर 3, फिर
5 देन 7। इसके बाद सारे जो नंबर आते हैं वो 10 से बड़े हैं, तो यानी 1 से लेकर 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? 7। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 2 ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करना है और जो सम आएगा उसका वो हमें कितना चाहिए? 44, 36, 24 एंड 18। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे? हम इस टेबल का यूज़ करेंगे। तो इस टेबल का यूज़ हम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए पहले हमें क्या चाहिए? 44। तो यहाँ पे देखिए 31 + 13 अगर हम करके देखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 44। तो यहाँ पे हमें पहला आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्या है? 36। तो 36 के पहले हम 2 नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करें जिनको प्लस करने पे हमें क्या मिल जाएगा? 36। तो यहाँ पे देखिए ये कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है 13 एंड 23 का। तो यहाँ पे हम 36 को क्या लिख सकते हैं? 23 + 13, 3 + 3 6 एंड 2 + 1 3। तो हमें यहाँ पे 36 के लिए क्या मिल गया? 23 + 13। नेक्स्ट क्या है? 24। तो 24 के पहले हम नंबर देखें तो यहाँ पे देखिए एक कॉम्बिनेशन हमें ये वाला मिल रहा है 11 + 13। तो अगर हम 11 + 13 कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2, 24 मिल गया। अब 18 चाहिए, तो 18 के लिए अब हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं 13 + 5 कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? 18। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हर एक नंबर के लिए एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यहाँ पे केवल हमने एक ही कॉम्बिनेशन शो किया है, आप किसी और कॉम्बिनेशन को भी ट्राई कर सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 31 + 13 किया है, हम एक चीज़ और कर सकते थे 41 + 3, तो ये भी क्या आता है? 44। इसी तरीके से हम और भी कोई कॉम्बिनेशन ट्राई करके 36, 24 और 18 ला सकते हैं। आप अपनी चॉइस का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स वॉज डिफरेंसेस 2। तो यहाँ पे हमें 3 पेयर फाइंड आउट करने हैं प्राइम नंबर्स के जिनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। और यहाँ पे एक रिमार्क भी दिया हुआ है कि ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है, उनको क्या कहा जाता है? ट्विन प्राइम कहा जाता है। तो यहाँ पे अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चार्ट की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे 2 एंड 3 है, 2 के बाद 3 आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? 3 एंड 5 है, तो ये एक हमें पेयर मिल गया 3 एंड 5 का, जो क्या है? ट्विन प्राइम है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 - 3 अगर हम करें तो हमें कितना मिलेगा? 2। नेक्स्ट हमें पेयर क्या मिल रहा है? 5 एंड 7 का। तो यहाँ पे जब हम 7 - 5 करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 2 मिलता है। फिर आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए 11 एंड 13 का एक पेयर मिल रहा है, जहाँ पे 13 - 11 करने पे हमें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए 17 एंड 19 का एक पेयर है, 19 - 17 कितना होता है? अगेन 2 आता है। और इस टेबल में आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए एक और पेयर हमें मिल रहा है 41 एंड 43 का, तो 43 - 41 अगेन कितना आता है? 2 आता है। और आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए एक और पेयर हमें मिल रहा है 71 एंड 73 का, तो यहाँ पे 73 - 71 करने पर हमें कितना मिलता है? 2 मिलता है, तो एक और पेयर हमें मिल गया है। और आगे यहाँ पे हमें कोई पेयर नहीं मिल रहा है, तो आप इन पेयर में से किन्हीं भी 3 पेयर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। तो यहाँ पे हमें दिए हुए नंबर्स में से बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। और ये फाइंड आउट करने के लिए आपको टेबल आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी नंबर प्राइम तब होता है जब वो या तो खुद की टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है, और ऐसे नंबर जो किसी और की टेबल में आते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम 23 की बात करें तो 23 1 की टेबल में आता है, 23 की टेबल में आता है, और किसी टेबल में नहीं आता, इट मीन्स ये कैसा है? प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 51, तो 51 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में भी आता है और 17 की टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब है कि ये 51 कैसा है? कॉम्पोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट 37 1 की टेबल में आता है और 37 खुद की टेबल में आता है, किसी और टेबल में ये नहीं आता, इट मीन्स ये प्राइम नंबर है। 26 की अगर बात करें तो 26 2 की टेबल में भी आता है और 13 की टेबल में भी आता है, इट मीन्स ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them।
तो यहाँ पे हमें 7 कॉन्सेक्यूटिव मतलब 7 लगातार आने वाले कॉम्पोजिट नंबर्स को लिखना है जो कि 100 से छोटे हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि उन 7 नंबर्स के बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आता हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन हम इस चार्ट को रेफर करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी नंबर कटे हुए हैं वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 73 और 79 के बीच में कितने कॉम्पोजिट नंबर आ रहे हैं, 5। यहाँ पे भी 5 नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 90 से लेकर 96 तक हमें टोटल 7 कॉम्पोजिट नंबर मिल गए जो लगातार आ रहे हैं और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है वो क्या मिल गए हमें, 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96. Question number 10 is express each of the following numbers as the sum of 3 odd primes. तो यहाँ पे हमें 3 ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो हमें 21, 31, 53 एंड 61 लाना है। तो यहाँ पे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगेन हमें इस टेबल की मदद लेनी पड़ेगी। तो चलिए फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, 21। तो इस 21 को हम कब ला सकते हैं, चलिए 21 से अगर हम छोटा नंबर ले, चलिए 11 ले लेते हैं। तो 11 में हमें 21 लाने के लिए कितना चाहिए, 10 चाहिए। तो यहाँ पे 10 कैसे लेके आ सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 7 एंड 3 को ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10, यानी 11 + 7 18, 18 + 3 21 आ गया। यहाँ पे ये तो एक तरीके का कॉम्बिनेशन हो गया, आप और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यही 21 लाना है, हम 3 + 5 भी कर सकते हैं। तो 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 + 13 अगर हम कर देते हैं तो भी हमें क्या मिल जाएगा, 21। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के लिए एक से ज़्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चलिए बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट क्या है, 31। तो 31 हम कैसे लेके आ सकते हैं, 31 के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 23। तो 23 में अब हम और कितना प्लस कर दें, हमें चाहिए 8, ताकि जो हमारा रिजल्ट आए वो 30 बनाए। तो 8 हम कैसे बना सकते हैं, 3 + 5 कर दे। तो यहाँ पे हम 5 + 3 लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया, 23 + 5 28, 28 + 3 31। और भी आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 53। तो 53 कैसे पॉसिबल है, तो 53 आप चाहे तो यहाँ पे क्या ले लें, 43 ले लेते हैं हम। तो 43 में हम कितना प्लस कर देंगे, 10 प्लस कर देंगे तो हमें 53 मिल जाएगा। और 10 हम कैसे बना सकते हैं, 7 + 3 करके बना सकते हैं। तो ये हो गया 43 + 7 50, 50 + 3 53। नेक्स्ट डी कितना है, 61। 61 हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लीजिए। सपोज हमने लिया 53 लिया 61 से छोटा, तो 53 में हम कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड कर देंगे तो हमें 61 मिल जाएगा। तो 8 हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 5 अगर कर देते हैं तो भी हमें 8 मिल जाएगा। 53 + 5 58, 58 + 3 61। तो यहाँ पे हमने सिंगल कॉम्बिनेशन ट्राई किया, आप एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जो भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे और आप लिखेंगे वो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। Question number 11 is write 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5। तो यहाँ पे हमें प्राइम नंबर्स के 5 ऐसे पेयर लिखने हैं जो कि 20 से छोटे हैं और जिनको प्लस करने पे जो सम आएगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी ऐसे नंबर्स हमें सम के रूप में मिलने चाहिए जो कि 5 की टेबल में आते हैं। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे ये 2 प्राइम नंबर है 3 और 7, दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 10, और 10 5 की टेबल में आता है, इट मीन्स 10 5 से डिविजिबल है। तो चलिए हम पहले सारे नंबर लिख लेते हैं जो कि 20 से छोटे हैं और प्राइम नंबर हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या आ गया, 2 आ गया, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17 एंड देन 19। तो इन्हीं में से हमें पेयर बना के नंबरों को ऐड करके हमें पेयर बनाना है। तो इन्हीं नंबर्स को हमें यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं। 2 + 3 अगर हम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 5, और 5 तो 5 की टेबल में आता है, इट मीन्स 5 इज डिविजिबल बाय 5। एक और हम क्या बना सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन तो हमें दिया ही हुआ है तो हम इसी को ले लेते हैं। 3 + 7 10 आ गया। देन नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है, 15 आ सकता है, पर यहाँ पे है क्या, नहीं। चलिए और कुछ देखते हैं। तो 3 + 7 हो गया है, 2 + 3 भी हो गया है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, हम कर सकते हैं यहाँ पे 13 + 7 कर सकते हैं। तो 13 + 7 अगर हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 इज़ डिविजिबल बाय 5। देन हम क्या कर सकते हैं, 13 + 17 भी कर सकते हैं। तो 13 + 17 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 30 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। एक कॉम्बिनेशन हम 11 + 19 का ले सकते हैं। तो 11 + 19 कितना हो जाएगा,
30 हो जाएगा। तो अगेन 30 इज डिविजिबल बाय 5। तो ये सारे हमें पेयर्स मिल गए हैं जो कि 20 से छोटे भी है और डिविजिबल बाय 5 भी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्या है, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जो किसी की टेबल में नहीं आते, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्या है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड। मतलब ऐसे नंबर जो किसी और की टेबल में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे आ गया कॉम्पोजिट नंबर्स। देन 1 इज नाइदर डैश एंड डैश। तो 1 को हम ना तो प्राइम नंबर की तरह कंसिडर करते हैं ना कॉम्पोजिट नंबर की तरह। तो यहाँ आ जाएगा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट है आपका द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। तो प्राइम नंबर की लिस्ट कहाँ से शुरू होती है, 2 से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो गया, 2। फिर क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज। तो प्राइम नंबर की लिस्ट में क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 नहीं आता है। मतलब सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या हो गया, 4। नेक्स्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज। तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।